हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे और मन लगा के अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। कौन सी प्रिपरेशन में लगे होंगे? तो जिन बच्चों का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, उसकी प्रिपरेशन, क्योंकि अभी से आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं आपको बता जी जैसे बच्चे जानते हैं कि आज ऑल इंडिया सैनिक की क्या आ गया है, आंसर की भी आ गई है। बिल्कुल सर। तो बहुत सारे बच्चे मिलान कर रहे होंगे, हमारी ओएमआर में ये रहा है, ये रहा है। हाँ जी, तो वो बताइए सर, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सर। ओएमआर भाई, आप लोगों को पता है कि ओएमआर की मैंने शॉर्ट भी बना दिया है, सर ने वीडियो भी बना दी है कि अपनी ओएमआर को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, कैसे देख सकते हो। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर रहेगा। आपको आई होप आप लोगों ने टैली भी कर दिया होगा कि आपका कितना कितना मार्क्स बन रहा है। ठीक है, शॉर्ट के जरिए हमने बता ही दिया कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात ये है कि किन बच्चों को मिलेगा बोनस मार्क्स। जो हमारा जो सेशन लेके आए हैं ये इसी के ऊपर आधारित है। ये क्लास 6 और 9 की मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, दीपक सर भी हमारे साथ है, साइंस दीपक सर हैंडल करते हैं। देखते हैं तो 9th की जानकारी, क्या 9th में और 6th में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिससे बच्चों को बोनस मार्क्स मिल जाए? क्योंकि देखने को मिला है कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चा एक एक मार्क्स ले रहा है। बिल्कुल सर। और ये एक एक मार्क्स की कीमत बच्चे को जब पता चलती है, जब रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल सर, बच्चे निगाहें जमाए बैठे हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन निकल कर आ जाए ऐसा जिससे उनको बोनस मिल जाए। और है ना, उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि एक एक मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, और ये बात आप लोगों ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिजल्ट को देख के सीख ली होगी। ठीक है, तो सर चलिए अभी एक एक करके जानकारी ले लेंगे हम जी। अभी इसमें कई बच्चों के, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, कई बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए होंगे जी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में रिजल्ट कट ऑफ इतनी हाई गई है, बच्चे का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सर। जैसे अब ओएमआर आई, मार्क्स पता चल जाएंगे, पता चल जाता है कि मेरे 100 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 120 बन रहा है, कितना मार्क्स बन रहा है जी सर। बच्चे को कंफर्म हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि कई बच्चे तो वेटिंग का इंतजार करते हैं कि जैसे 120 मार्क्स हो गया, 130 मार्क्स हो गया, फिर भी ये सोचते हैं कि सर क्या पता वेटिंग में आ जाए जी। क्या आपका क्या मानना है सर? क्या ये इंतजार करना बच्चे के लिए सही है? और क्या पिछले जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिजल्ट को लेके बच्चा बैठ जाता है, रिजल्ट को ही लेके बैठ जाता है, सर अब क्या होगा मेरे से, होगा या नहीं होगा, क्या ये सही है? देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा, अब इंतजार करने की घड़ी तो चली गई सर जी। क्योंकि अब तो आप इंतजार कीजिए कट ऑफ का, ये कट ऑफ कहां पर लगती है। लेकिन जिन बच्चों को पता है कि हमारे मार्क्स कम आ गए हैं, अब उन्हें तो इंतजार करने की घड़ी है ही नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि उनको तो क्लियर हो गया कि आपका नंबर आना नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे अपनी नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी तैयारी में जुट जाए। ठीक है ना, अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट जाए ताकि समय बचे उनका, समय बचे। समय बहुत मैंने देखा है सर, अक्सर देखने को मिला है कि बच्चा रिजल्ट को लेके ना बैठ जाता है जी, रोना स्टार्ट कर देता है, खाना नहीं खाएगा, मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा है, रिजल्ट, मतलब एक रिजल्ट को ही लेके पकड़ के बैठ जाता है। मैं मानता हूं, देखो उदास तो होती है, दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है जब आप मेहनत करते हो और आपकी मेहनत में किसी कमी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो दुख होता है। पर लेकिन समय भी खराब नहीं करना है सर, समय खराब नहीं करना है, जैसे सर ने बताया, बिल्कुल समय खराब नहीं करना है आप लोगों को। आपको कंफर्म है, हो गया तो ठीक है, वेटिंग वगैरह का आप इंतजार मत कीजिए, वेटिंग में हो गया वो बात की बात है। अगर आप, कई बच्चे सर ये भी देखने को मिलता है कि जैसे ऑल इंडिया सैनिक में तो वेटिंग आती है जी। अभी इसे पता चल गया बच्चे का वेटिंग हो गया, वेटिंग में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अभी वो क्या करेगा, जब तक वेटिंग पूरी कंप्लीट नहीं होती तब तक कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, मेरा हो सकता है नॉर्मल प्रिपरेशन करता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ये वेटिंग, फॉर एग्जांपल वेटिंग नहीं हुआ तो वो टाइम तो बर्बाद हो गया, बर्बाद, पूरा टाइम बर्बाद। तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिपरेशन आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा डाउट में है, स्टार्ट करने के बाद में वेटिंग में हो गया, बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो आपकी पढ़ाई तो बर्बाद नहीं जाएगी, चली रही है। और रही बात, हो भी गया, आपने प्रिपरेशन करी, आपकी पढ़ाई तो वेस्ट नहीं जाएगी, ये तो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा जान लेना आप लोगों को। खैर मैं आपको बता दूं भाई, हमारे 2-3 तरीके से मैं आपको बताता हूं कि 3 तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जो बच्चा ऑल इंडिया सैनिक या मिलिट्री स्कूल की या आरएमसी की तैयारी करना चाहता है तो क्या कर सकता है, हॉस्टल के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि क्या हॉस्टल की चार्जेस रहते हैं, क्या इसका टाइमिंग रहता है, कैसे हम प्रिपरेशन करना है,
ठीक है। मैं आपको बता दूं, हॉस्टल में आने का मतलब है कि जिस किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को बुक करना। क्यों? और ये सर रिजल्ट बिल्कुल सर बच्चों ने देख लिया है, सारी चीजें हमने देख लिया। हम बच्चों को किस तरह से बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, कमजोर बच्चों को किस तरह से निकाल रहे हैं। बिल्कुल सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखो निकाल भी रहे हैं, कमजोर बच्चों को भी दिखा दिया है। एकमात्र एकेडमी है सर, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र एकेडमी ऐसी है जो कमजोर बच्चों को भी दिखा रही है कि हमारे जो कमजोर, जो फेल बच्चों को भी दिखा रही है। बिल्कुल सर, वरना कोई भी एकेडमी सर नहीं दिखाती। होशियार बच्चों को सिलेक्शन दिखा देंगे आपको। हमने तो बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया सर। हमारे पास में बच्चा आया था 120 का, हमने उसको किसी ने बनाकर भेज दिया, है ना। हाँ बिल्कुल प्लस जा रहे हैं, बिल्कुल सर। और देखो ये इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि आप सर बातें कर रहे हो, बोल रहे हो अपनी तारीफ, नहीं भाई ये तारीफ वाली तो नहीं मानता। बस हम एक स्पष्ट एक हमारा एम है सभी टीचर्स का, सभी स्टाफ का, कि बच्चों को ना एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। जो एजुकेशन में जो बिजनेस चलाया हुआ है ना वो ना चले। देखो बिना पैसे के तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, वो तो आपको करना, ये तो जब तभी हम आपके सामने खड़े हैं। बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। पर मेन चीज ये है कि जो आप पैसा देते हो क्या उसके बदले आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। अगर मिलती है किसी भी बच्चे के पास, क्योंकि सर मैं देखने को मिलता है कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ब्याज पे पैसे लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहां से करके, बहुत मजदूरी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो इनके लिए एक एक रुपया ना, एक एक पैसा बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तो मैं आपको बता दूं भाई, हॉस्टल के थ्रू करवा सकते हो आप 6th और 9th के लिए। और रही बात, देखो हम इसमें लिमिटेड सीट है, 125 सीट है केवल। 125 सीट में आप अभी तक हमारी बहुत, मुझे लग रहा है 50 के अराउंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो लिमिटेड सीट है, फटाफट अपना रिजर्वेशन करवा लेना। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी माई 2 को, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा तरीका हमारा है कि आप ऑनलाइन कोर्स के थ्रू तैयारी कर सकते हो। कैसे भाई सकते हो, क्या करना है, लाइव क्लासेस के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वीडियो कोर्स ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, ठीक है भाई। और तीसरा तरीका मैं आपको बता दूं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, कैसे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के चैनल कैसे तैयारी आप फ्री। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कैसे तैयारी कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो, जिसमें दीपक सर मैथ्स करवाते हैं, ठीक है, मैं रीजनिंग करवाता हूँ, नैन्सी मैडम मैथ्स करवाती है क्लास 6 का, महिमा मैम इंग्लिश करवाती है, नितिन सर जीके करवाते हैं। तो सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है जी। तो सर मैं अब चाहता हूं कि सबसे पहले आप 9th के बारे में जानकारी दो, फिर हम कक्षा 6 के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है जी सर। मैंने एनालाइज किया है, पेपर को एनालाइज किया है, आंसर की को भी एनालाइज किया है, ठीक है ना। तो सर मुझे तो एक ही क्वेश्चन मिला है जी, ठीक है ना, जिसका बोनस मार्क्स मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो साइंस का एक क्वेश्चन निकल कर आया है सर जी, जिसमें बोनस मार्क्स मिल सकता है जी। और मैं ये भी बताऊंगा प्रूफ के साथ क्यों मिल सकता है, ठीक है ना। प्रूफ के साथ भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, 102 बिल्कुल जी सर। तो इस पर दिया है हमें जी, ये कह रहा है चूज द करेक्ट अरेंज ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, इसने दिया है। तो इसमें देखिए रोलिंग फ्रिक्शन दिया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, हाँ जी, ठीक है ना। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। तो इसने हमें मेंशन ही नहीं किया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है, ठीक है ना। तो अब यदि हम देखते हैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जी। उससे कम हमारा क्या होता है, स्लाइडिंग, सबसे कम होता है रोलिंग जी। तो ये ऑप्शन बैठ जाता है। यदि हम क्या लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है सर। यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसने एरो लगाया है जी। एरो का मतलब क्या होता है, हम इंक्रीजिंग की ओर बढ़ेंगे, बढ़ते क्रम की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल सर। तो सबसे छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, उससे रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए भी करेक्ट हो रहा है, ए भी करेक्ट, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो रहा है। और ऊपर मेंशन नहीं करा, और ऊपर मेंशन ही नहीं किया गया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है जी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर इस क्वेश्चन पर हमारा बोनस अंक मिल सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि उसको क्या करना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था, ठीक है ना, तब जाके से हमें
लगा सकते थे, अब एरो लगाया है इसने बीच में, यदि वो हमें यहाँ पर क्या देता है, साइन भी देता, ठीक है ना, तो भी मैं मान सकता था हाँ ये क्वेश्चन सही है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन है, फिर यहाँ पर इस तरह से ग्रेटर देन देता जी, तो हम इसको करेक्ट करते, ठीक है ना सर जी। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना, इसने दिया है एरो का निशान दिया है, अब एरो को हम क्या समझे सर, जी, है ना, इंक्रीजिंग समझे कि डिक्रीजिंग समझे जी। जैसे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं बेटा, हमारा ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है जी, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है बेटा ये हमारा, जी, ठीक है ना, क्लास 8 में है, क्लास 8 से ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो वहां पर ये इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया है जी, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इसने साफ साफ मेंशन किया है, मेंशन कर दिया, इसने मेंशन किया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है तब हमारा ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल सर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना सर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया गया है, तो आप इसमें क्या लगाओगे, बिल्कुल, ठीक है ना, तो भाई बिल्कुल, तो सर ने आपको बता दिया क्लास 9th में ना एक ही क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है, 102 जो भी फ्रिक्शन वाला था, इसमें ए और बी दोनों करेक्ट हो सकता है, दोनों के ऑप्शन करेक्ट होंगे, या तो आइदर कह रहा हूं मैं, या तो एक ऑप्शन ऐसा होता कि बोथ ए एंड बी वो करेक्ट होता, वो भी सही हो सकता है, हाँ, या ऊपर मेंशन कर दिया जाता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर एरो के स्थान पर क्या साइन देता हो, साइन देता है ना, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन देता, तो हम इसको सही मानते हैं, बिल्कुल सर। तो भाई इस क्वेश्चन पे आपका बोनस मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, तो दीपक सर ने आपको बता दिया। सर क्लास 9th में और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, क्लास 9th में तो कोई और क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ एनालाइज करके देखा है, सब कुछ ओके है, बाकी तो सब कुछ ओके है जी। तो क्लास 9th का आपने देख लिया, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पे आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं क्लास 6th की जी। क्लास 6th में क्या कोई बोनस अंक बच्चों को मिल सकता है? तो हमने भाई पूरा पेपर देख लिया बड़े ध्यान से, क्लास 6th में कोई भी बोनस अंक नहीं है, सारी आंसर की बिल्कुल करेक्ट है, सब कुछ सही है, ठीक है, मैंने रीजनिंग का देख लिया है, रीजनिंग बिल्कुल करेक्ट है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो सर आपने जीके वगैरह का देख लिया, कोई है? नहीं सर, इसमें तो कोई मतलब सब कुछ करेक्ट है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन मिला है 9th में सर, 9th में जी, ठीक है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हो आप जी। अब सारी चीजें हमने बता दी आपको, ये भी बता दिया कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, ये भी बता दिया कि बोनस अंक किन किन क्लासेस में, किन कक्षा 6th में किस क्वेश्चन को मिलेगा, कक्षा 9th में किन क्वेश्चन को मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। क्लास 9th के लिए, 6th के लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं निकल के आया। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।